हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स फ्रॉम योर मर्चेंट ऑफ वेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस एंड ऑल को लेकर डिस्कस किया था। और हमने लिटरेचर में बेसिकली ट्रेजर ट्रोव से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ना आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस वीडियो में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर हिंदी। एंड बिफोर स्टार्टिंग ओनली मैं आपको पहले ही बता दूं कि सारा चैप्टर्स इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो भी चैप्टर्स मैं बोलूंगी हाईएस्ट मैक्सिमम चांसेस है कि वो सारा चैप्टर्स से आपको एक्सट्रैक्ट दिया जा सकता है हिंदी में। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि पहले उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से फोकस करो, कंप्लीट करो एंड देन ओनली मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। मतलब आपको सारा चैप्टर्स करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक रिस्क एंड ऑब्वियसली इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जिसका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि उन चैप्टर्स से आपको एक्सट्रैक्ट दिया जा सकता है, उसको आपको पहले कंप्लीट करना है एंड देन ओनली मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, बट एवरीथिंग यू नीड टू कंप्लीट। तो अगर हम बात करें फर्दर रिड्यूस सिलेबस का, तो हिंदी में अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कितने स्कूल्स में साहित्य सागर एंड एकांगी संचय बुक फॉलो होता है हिंदी में, जो कि सेक्शन बी में पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। तो ये है, उसके साथ साथ नया रास्ता कितने स्कूल्स में यूज होता है, फॉलो होता है। नया रास्ता दैट इज रिटन बाय सुषमा अग्रवाल। तो साहित्य सागर या फिर नया रास्ता या फिर साहित्य सागर और एकांगी संचय। और मुझे रिसेंटली पता लगा, आप लोग ने मुझे बताया था, एंड कितने स्कूल्स में सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा बुक्स फॉलो होता है। सो यू डोंट हैव मेनी चॉइसेस, राइट। सो अगर ऐसा होता है तो क्या हम दूसरे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं? सो हियर लेट मी टेल यू दैट जो भी बुक्स आपके स्कूल्स में फॉलो हो रहा है वही सबको करो। यू शुड नेवर टेक रिस्क बिकॉज इट इज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो फर्स्टली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, सो फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट साहित्य सागर, तो साहित्य सागर में से स्टोरीज की अगर हम बात करें तो स्टोरीज में लेटेस्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस यू हैव टू स्टडी एनी टोटल 6 चैप्टर्स यू नीड टू स्टडी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर फ्री स्पेशल क्लासेस है विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये बेसिकली ये स्पेशल क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू कैन अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर फिजिक्स। इन दिस स्पेशल क्लासेस आपको फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल कराया जाएगा विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन विच इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर योर एमसेट। And you can use the code mastermind in order to unlock the free special classes. Now guys, इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फर्स्टली यू नीड टू इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो ये आपको पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा यूजिंग योर मोबाइल नंबर और यू कैन यूज योर ईमेल आईडी इन ऑर्डर टू रजिस्टर। नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको OTP पूछा जाएगा, आपको OTP भी दे देना है। एंड देन ये जो कि जितना भी वीडियोस है आप देख सकते हो फ्री स्पेशल क्लासेस का। तो बेसिकली एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए यू नीड टू गो टू दी स्टेट सेट सेक्शन एंड यू कैन यूज द कोड मास्टरमाइंड इन ऑर्डर टू अनलॉक द फ्री स्पेशल क्लासेस। साहित्य सागर में से कौन सा चैप्टर्स है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आ सकता है एक्सट्रैक्ट, जिसपे कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले बात अठन्नी की, तो ये पहला चैप्टर है तो आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर पे फोकस करना, अच्छे से करना, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है एक्सट्रैक्ट्स। सो बात अठन्नी की, उसके बाद महायज्ञ का पुरस्कार जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आफ्टर दैट नेताजी का चश्मा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली भेड़े और भेड़िया। तो ये 4 चैप्टर्स को आपको पहले कवर करना है, उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे फोकस करना, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आ सकता है। वंस अगेन रिपीटिंग, साहित्य सागर में से स्टोरीज पार्ट में से 4 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बात अठन्नी की, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा एंड भेड़े और भेड़िया, ये 4 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू दी पोएम्स पार्ट। तो पोएम्स में से 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें कि पोएम्स पूछा जा सकता है, जिससे साखी फर्स्ट चैप्टर है तो आपको आता ही होगा, बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, तो उसको अच्छे से करना। साखी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। कुंडली एंड ऑल तो सब रिमूव हो चुका है सेकंड चैप्टर। सो आपको साखी पहले पढ़ना है, साखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव मेघ आई, तो मेघ आई चैप्टर ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। तो आपको मेघ आई, साखी एंड लास्टली विनय के पद। सूर्य के पद है, विनय के पद, सबसे ज्यादा फोकस विनय के पद पे करना क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 चैप्टर्स है जो कि आपको पोएम से बहुत ज्यादा फोकस करना है और हाई चांसेस है
कि एक्सट्रैक्ट्स आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. सो फोकस ऑन दिस पार्ट, फोकस ऑन these 3 chapters and those 4 chapters from your stories part. उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट एकांकी संचय, अगर आपके स्कूल्स में एकांकी संचय बुक्स फॉलो होता है तो आपको क्या करना है, आपके पास ओवरऑल अगर हम लेटेस्ट सिलेबस का बात करें आफ्टर फर्दर रिडक्शन, सो हमारे पास 5 डिफरेंट चैप्टर्स है जो कि करना है. तो वो कौन कौन सा चैप्टर्स है? संस्कार और भावना, बहू की विदा, मातृभूमि का मान, सूखी डाली एंड दीपदान. तो इन सारे चैप्टर्स में से टोटल 5 चैप्टर्स है. नाउ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये सारा चैप्टर्स जो 5 चैप्टर्स है इसमें से कोई भी आ सकता है. तो फर्स्टली एकांकी संचय में से 3 आता है एग्जामिनेशंस में. उसके बाद साहित्य सागर पोएम्स में से 3 आता है, साहित्य सागर स्टोरीज में से 3 आता है. 3 3 6 प्लस 3 9 आता है. तो अगर एकांकी संचय आपके स्कूल्स में फॉलो होता है तो आपको क्या करना है, एकांकी संचय में इन 5 चैप्टर्स में से कोई भी 3 आ सकता है, तो आप कोई भी 2 को छोड़ दो और कोई भी 3 करो. सो अच्छे से सुनो, जो भी 5 चैप्टर्स है उसमें से टोटल 3 आने का चांसेस है, तो आप कोई भी 3 करो और कोई भी 2 छोड़ दो. कोई भी आप 3 करोगे उसमें से हाई चांसेस है कि 3 में से 1 तो जरूर आएगा, क्योंकि 5 है, 5 में से कोई भी 3 आने वाला है. कोई भी 3 आप कर लो, जो भी आने वाला है उसको छोड़ो, आप कोई भी 3 करो, कोई भी 3 करके कोई भी 2 छोड़ दो, टोटल 5 है. तो अब ये 3 जो आपने किया है उसमें से चांसेस है कि 1 ना 1 तो जरूर आएगा. टोटल 3 आता है, पूछा जाता है, 5 आपके पास टोटल है, तो उसमें से कोई भी 3 करो, कोई भी 2 छोड़ो. जो 3 आप कर रहे हो उसमें से चांसेस है कि 1 तो डेफिनेटली आएगा. बाकी इफ़ यू आर लकी देन आपको 2 भी मिल सकता है, 3 भी कॉमन मिल सकता है, तो उससे आपको इजीली कर पाओगे. तो अगर आपके स्कूल्स में एकांकी संचय बुक्स फॉलो होता है तो फर्स्टली रूल क्या है, रूल है कि आपको 1 एकांकी संचय से करना है और 1 साहित्य सागर से करना है, चाहे वो प्रोज से करो या फिर पोइट्री से करो, लेकिन आपको 1 वहाँ से करना है, 1 यहाँ से करना है और बाकी जो 2 है आपको कहीं से भी करना है. टोटल ओवरऑल 4 करना है. तो अगर आपके स्कूल्स में साहित्य सागर होता है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आपके स्कूल में एकांकी संचय एंड साहित्य सागर या फिर नया रास्ता फॉलो होता है तो आपके पास यू हैव मेनी चॉइसेस. बाकी सारा आप जितना भी एक्सट्रैक्ट्स है वो सारा साहित्य सागर से कर सकते हो, क्योंकि माइंड यू साहित्य सागर बहुत ही स्कोरिंग है. और पोएम्स में विनय के पद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है. और फर्स्ट चैप्टर साखी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड मेघाई, ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी चैप्टर्स मैंने बोला उसको आपको फोकस करना है, वो सारी चीज को कंप्लीट करो, उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे फोकस करो. लेकिन सारा कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करना और इसको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से. सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर हिंदी एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आ सकता है इन सारे चैप्टर से, तो अच्छे से तरीके से कंप्लीट करना. उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड डोंट वरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग क्या होगा, कब टाइम टेबल आएगा, तो जल्दी टाइम टेबल भी आ जाएगा. लेट्स सी कि 10th of December को मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, बिकॉज मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर, ही इज गोइंग टू कम लाइव. सो लेट्स सी कि क्या होगा. एनीवेज दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.